आज की क्लास में हम लोग बॉन्ड्स पढ़ेंगे, है ना, एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स देखेंगे कि कितने तरह का बॉन्ड्स होता है। इससे पहले हम लोग क्या डिस्कस कर चुके थे, ब्रिक का क्या डिस्कस कर चुके थे, कोर्सेस क्या है, हेडर क्या है, स्ट्रेचर क्या है, ऐसा नो है ना। हाँ, तो आप लोग देख चुके थे कि ब्रिक का साइजेस क्या है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ द ब्रिक क्या होता है, नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक क्या होता है, ऑलरेडी आप लोग जान चुके हैं। क्या होता है स्टैंडर्ड साइज, बोलिए। स्टैंडर्ड साइज 19 क्या होता है आपका, 19 सेंटीमीटर में लेंगे तो क्या होगा, 19 इंटू 19 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर में लेंगे तो क्या होगा, इंटू 90 मिलीमीटर, है ना। ठीक है, वो सब आपको क्लियर हो चुका था, है ना। आज देखेंगे हम लोग बॉन्ड ऑफ द ब्रिक्स, है ना। बॉन्ड ऑफ द ब्रिक्स क्या होता है, बोलिए। बॉन्ड ऑफ द ब्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज द बॉन्ड ऑफ द ब्रिक। ब्रिक बॉन्ड क्या होता है आपका, दिस इज द मेथड ऑफ अरेंजिंग। क्या होता है आपका, ये एक तरीका है जो ब्रिक्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, ताकि के एक दूसरे यानी एक जैसा बिहेव करे, यानी टाइट टुगेदर। क्या करेंगे, ब्रिक्स को क्या करता है, मोटार एक दूसरे से जोड़ देता है, और क्या करता है, एक तरतीब से जोड़ देता है, तो उसे क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। This is the method of arranging bricks so that individual units, यानी each bricks, individual units are tied together, यानी क्या होगा, इसमें एक दूसरे से जुड़ा रहेगा with the help of मोटार। और क्या रहता है, ब्रिक्स एक तरतीब से ही जुड़ा रहता है कि नहीं, है ना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड है ना। अच्छा, बॉन्ड क्यों रिक्वायर्ड होता है, टू एलिमिनेट दी कंटिन्यूअस वर्टिकल ज्वाइंट, टू एलिमिनेट दी कंटिन्यूअस वर्टिकल ज्वाइंट, है ना। उसको क्या करता है, एलिमिनेट करता है वर्टिकल ज्वाइंट को। देखिए यहाँ भी क्या है आपका, अगर आप बॉन्ड में आएंगे तो क्या है आपका, वर्टिकल ज्वाइंट जो है, ये क्या आपका ज्वाइंट है ना, यहाँ पर क्या है, ज्वाइंट है। तो ये क्या किया, ये कोर्स क्या किया आपका, ये कोर्स क्या किया, इसको तोड़ दिया, है ना, इसको क्या किया, अलग कर दिया, है ना। फिर यहाँ से शुरू करेंगे वर्टिकल ज्वाइंट। तो क्या है, ये एलिमिनेट करता है, क्या करता है आपका, कंटिन्यूअस वर्टिकल ज्वाइंट को क्या करता है, एलिमिनेट करता है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड, है ना, कितने तरह का बॉन्ड होता है, कितने तरह का ब्रिक्स में बॉन्ड होता है ना। तो पहला क्या होता है आपका, स्ट्रेचर बॉन्ड होता है। दूसरा क्या होता है आपका, हेडर बॉन्ड होता है। तीसरा क्या होता है आपका, इंग्लिश बॉन्ड होता है। चौथा क्या होता है आपका, सेलेमिस बॉन्ड। एंड पांचवा क्या होता है, डबल सेलेमिस बॉन्ड, है ना। ये आपका और एक होता है फेसिंग बॉन्ड भी होता है, जबकि सिलेबस में नहीं है। हम लोग ये 5 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेचर बॉन्ड में आते सबसे पहले, तो व्हाट इज स्ट्रेचर बॉन्ड, क्या है स्ट्रेचर बॉन्ड, बोलिए। ऑल द ब्रिक्स क्या है आपका, ऑल द ब्रिक्स आर लेड एज स्ट्रेचर ऑन द फेस ऑफ द वॉल, यानी जितना भी ब्रिक्स रहेगा फेस ऑफ दी वॉल पर क्या रहेगा आपका, स्ट्रेचर दिखेगा। फेस ऑफ दी वॉल पर क्या देखेगा आपका, स्ट्रेचर देखेगा। समझ में आ रहा है ना, क्या देखेगा आपका, स्ट्रेचर देखेगा। उसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर बॉन्ड। ब्रिक्स में 2 तरह का होता है, एक हेडर होता है, एक स्ट्रेचर होता है। अगर आपका ब्रिक्स का जो फेस है स्ट्रेचर दिख रहा है, ओनली स्ट्रेचर दिख रहा है, तो क्या होता है आपका, स्ट्रेचर बॉन्ड होता है। उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेचर बॉन्ड। इसमें क्या करते हैं, हाफ ऑफ द बैट यूज करते हैं ईच अल्टरनेट कोर्स पर। क्या यूज करते हैं, हाफ ऑफ द बैट इन ईच अल्टरनेट कोर्स पर हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है आपका, हाफ बैट है। यहाँ पर क्या है आपका, हाफ बैट है। यस और नो, हाफ बैट मीन ब्रिक्स का आधा, हाफ बैट मीन ब्रिक्स का आधा, है ना, उसको यूज करते हैं। यहाँ पर भी क्या है आपका, हाफ बैट है। ये कंटिन्यूअस हाफ बैट नहीं यूज कर रहे, बल्कि ईच अल्टरनेट कोर्स पर यूज कर रहे हैं। कोर्स पहले ही बता चुके हैं, क्या है आपका, ब्रिक्स जो हॉरिजॉन्टली ले करते हैं उसे क्या कहते हैं, कोर्स कहते हैं। तो क्या है, पहला कोर्स में हाफ बैट दिए, दूसरा छोड़ दिए, तीसरे कोर्स में क्या किए, हाफ बैट दिए। तो ये क्या है आपका, स्ट्रेचर बॉन्ड है, जिसमें आपका फेस क्या है, स्ट्रेचर है। फेसेस क्या है आपका, स्ट्रेचर है ना। यहाँ भी स्ट्रेचर है, यहाँ भी स्ट्रेचर है, यहाँ भी स्ट्रेचर है, यहाँ भी स्ट्रेचर, यहाँ भी स्ट्रेचर। ऑल द फेसेस आर शोइंग स्ट्रेचर, है ना। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर बॉन्ड बोलते हैं। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर बॉन्ड बोलते हैं। समझ में आया। उसी तरह क्या होता है आपका,
हेडर बॉन्ड होता है, उसी तरह क्या होता है आपका हेडर बॉन्ड होता है। उसी तरह आपका क्या होता है आपका हेडर बॉन्ड होता है। हेडर बॉन्ड में क्या होगा, ब्रिक्स जो है आपका किस तरह देखेगा, यानी उसके फेस पर ब्रिक्स किस तरह देखेगा, हेडर, यानी ऑल द ब्रिक्स आर लेड एज हेडर ऑन द फेस ऑफ द वॉल, है ना। यानी कि जो ब्रिक्स का आपका जो फेस रहेगा कैसा रहेगा आपका हेडर रहेगा। तो ऐसे बॉन्ड को क्या कहेंगे, बोलिए हेडर बॉन्ड कहेंगे। ऐसे बॉन्ड को क्या कहेंगे, हेडर बॉन्ड कहेंगे, है ना। ऑल द ब्रिक्स आर लेड एज हेडर ऑन द फेसेस ऑफ द वॉल, यानी दीवार पर जितने भी अगर हेडर नजर आ रहा है तो किस तरह का बॉन्ड है, हेडर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड। सिंपल सा है, ऐसा नो। इसमें क्या करते हैं, हेडर बॉन्ड्स में कौन सा यूज करते हैं, बोलिए 3/4 ब्रिक्स बेड यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, इसका साइज क्या होना चाहिए, 3/4 बेड्स, है ना। क्या होना चाहिए, 3/4 बेड्स यूज करते हैं। इन ईच अल्टरनेट कोर्स पर क्या करते हैं, अल्टरनेट कोर्स पर, यानी कंटिन्यूअस यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, अल्टरनेट कोर्स पर यूज करेंगे। उसे क्या कहेंगे आप, हेडर बॉन्ड कहेंगे। ये सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है आपका, फाउंडेशन वर्क में होता है एंड लोड बेरिंग वॉल में होता है। कहाँ होता है आपका, फाउंडेशन वर्क में होता है, और कहाँ होता है आपका, लोड बेरिंग वॉल में। इसका थिकनेस ऑफ दी ब्रिक क्या होना चाहिए, 1 ब्रिक होना चाहिए। थिकनेस ऑफ दी, थिकनेस होता है ना आपका, थिकनेस कितना होना चाहिए, 1 ब्रिक होना चाहिए। जैसे कि यहाँ आपको मालूम है लोड बेरिंग वॉल है, तो मिनिमम लोड बेरिंग वॉल का थिकनेस कितना होना चाहिए, बोलिए 20 सेंटीमीटर, है ना, यानी कि 1 ब्रिक 20 सेंटीमीटर यानी कि 1 ब्रिक, है ना। तो इसका थिकनेस कितना होना चाहिए, 1 ब्रिक होना चाहिए। इसलिए ये क्या हो गया आपका हेडर बॉन्ड हो गया। सबसे पहले अगर जो भी फेस नजर आ रहा है वो उसका बॉन्ड कहलाएगा, वो उसका क्या कहलाएगा, बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये क्लियर है ना, यस। उसके बाद आते हैं हम लोग इंग्लिश बॉन्ड में आते हैं। उसके बाद क्या क्या करते हैं, इंग्लिश बॉन्ड में आते हैं, है ना। इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर, क्या है आपका, अल्टरनेट कोर्सेस ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर प्लेस्ड ओवर ईच अदर। यानी क्या करेंगे, एक कोर्स में हेडर पूरा यूज होगा, दूसरे कोर्स में क्या होगा आपका स्ट्रेचर यूज होगा। पहले कोर्स में क्या यूज कर रहे हैं आप लोग, हेडर यूज कर रहे हैं, दूसरे कोर्स में क्या यूज कर रहे हैं, स्ट्रेचर यूज कर रहे हैं, क्या सुनो। तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। इसका मिनिमम थिकनेस कितना होना चाहिए, 1.5 ब्रिक, कितना होना चाहिए, 1.5 ब्रिक का होना चाहिए, 1.5 ब्रिक का होना चाहिए इसका थिकनेस। ऐसा नो, ये जनरली कहाँ यूज होता है, गवर्नमेंट वर्क में। कहाँ यूज होता है, गवर्नमेंट में वर्क होता है, बिल्डिंग वगैरह। तो कौन सा बॉन्ड में यूज होता है आपका, इंग्लिश बॉन्ड में यूज होता है। कौन सा बॉन्ड में यूज होता है, इंग्लिश बॉन्ड में यूज होता है। मिनिमम थिकनेस 1.5 ब्रिक है, 1.5, यस, है ना, इसमें यूज होता है। इंग्लिश बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड कॉस्टलियर देन फ्लेमिश बॉन्ड। क्या होता है आपका, क्या होता है इंग्लिश बॉन्ड में, इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्गर भी रहेगा और कॉस्टली भी रहेगा, है ना। स्ट्रॉन्गर मीन फ्लेमिश बॉन्ड से ये ज्यादा कॉस्टली रहेगा इंग्लिश बॉन्ड। क्यों कॉस्टली रहेगा, क्योंकि फ्लेमिश बॉन्ड में ना 1.5 ब्रिक तो यूज करते हैं मिनिमम थिकनेस, लेकिन क्या होता है उसका अपीयरेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, बेटर अपीयरेंस होता है। कैसा होता है आपका फ्लेमिश बॉन्ड में, बेटर अपीयरेंस होता है। जबकि इंग्लिश बॉन्ड उतना अच्छा देखने में नहीं लगता है, लेकिन फ्लेमिश बॉन्ड का अपीयरेंस क्या रहेगा, इंग्लिश बॉन्ड से अच्छा रहेगा। फ्लेमिश बॉन्ड का अपीयरेंस क्या रहेगा आपका, इंग्लिश बॉन्ड से अच्छा रहेगा, यस और नो, यस। उसके बाद आते हैं, देखिए यहाँ भी देखिए स्ट्रेचर यूज कर रहे हैं, है ना। इसका टोटल थिकनेस कितना है, 1.5 ब्रिक्स, यस और नो, कितना है 1.5 ब्रिक्स, यस और नो। यहाँ ये कोर्स, पहला कोर्स में क्या आपका पूरा हेडर, दूसरे कोर्स में क्या आपका स्ट्रेचर, फिर क्या हम लोग यूज किए हेडर, यस, क्लियर, ठीक है, यस सर। उसके बाद क्या है आपका फ्लेमिश बॉन्ड, उसके बाद क्या आपका फ्लेमिश बॉन्ड। ईच कोर्स हैज अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर। क्या होता है आपका, यानी पहले क्या करते थे, अल्टरनेट कोर्स पर आपका हेडर एंड स्ट्रेचर चेंज होता था, अब ईच कोर्स में ही हेडर एंड स्ट्रेचर चेंज हो जा रहा है, है ना। जैसे कि ये कोर्स हो गया ना, ये हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, ये कोर्स हो गया, तो यहाँ आपका हेडर है, फिर चेंज हो गया क्या हो गया आपका स्ट्रेचर, फिर क्या हुआ हेडर, फिर क्या हो जाएगा आपका स्ट्रेचर, यस और नो, फिर क्या हो जाएगा आपका स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर,
या सुनो, तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं? फ्लेमिश बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं? फ्लेमिश बॉन्ड। मिनिमम थिकनेस कितना होना चाहिए? 1.5 ब्रिक्स। कितना होना चाहिए? 1.5 ब्रिक्स, यानी 1.5 ब्रिक्स का कितना होना चाहिए? थिकनेस होना चाहिए इसका। यस और नो? इसमें जो होता है मोर नंबर ऑफ ज्वाइंट होता है। फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है आपका? मोर नंबर ऑफ ज्वाइंट, यानी ज्यादा नंबर ऑफ ज्वाइंट होगा कंपेयर टू इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है, ज्यादा नंबर ऑफ ज्वाइंट कंपेयर टू इंग्लिश बॉन्ड होगा। और इसका अपीयरेंस कैसा रहेगा? बोलिए। इंग्लिश बॉन्ड से अच्छा रहेगा, बेटर अपीयरेंस देगा। फ्लेमिश बॉन्ड क्या देगा? और अच्छा अपीयरेंस देगा इंग्लिश बॉन्ड से। उसके बाद आते हैं हम लोग डबल फ्लेमिश बॉन्ड में। इसमें आते हैं आपका डबल फ्लेमिश बॉन्ड में। इसमें क्या होता है? बैक एंड फ्रंट फेसेस ऑफ आर एग्जैक्टली द सेम इन अपीयरेंस, यानी एकदम जब दीवार खड़ी होती है तो देखेंगे एक तरफ खूबसूरत लगता है, एक तरफ उतना खूबसूरत नहीं रहता है अपीयरेंस। ऐसा नो फिनिशिंग नहीं रहता है। लेकिन डबल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या रहता है आपका? फ्रंट एंड बैक साइड दोनों क्या रहेगा? सेम दिखेगा। फ्रंट और बैक क्या रहेगा आपका? दोनों सेम रहेगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? डबल फ्लेमिश बॉन्ड। नोट कर लीजिए, है ना? समझ में आया? नोट कर लीजिए। उसके बाद डिस्कस करेंगे स्टोन मशीनरी के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना? स्टोन मशीनरी में भी मोटार के जरिए यूज करते हैं, यस और नो? और उसमें भी रबल मशीनरी होता है, एसएलआर मशीनरी होता है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद। ठीक है, नोट कर लीजिए, लिखा देंगे नोट्स अभी। ठीक है।